हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर फ्रेश वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपके जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम एंड जो प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम की क्या एलिजिबिलिटी है वो बताऊंगा। और फ्रेंड्स, आपके जैसे काफ़ी सारे डाउट्स अराइज हो रहे थे, जैसे कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम की कितनी फ़ीस होती है और जो आपके जैसे सिलेबस क्या रहेगा इम्प्रूवमेंट एग्जाम का, एग्जाम सेंटर कैसे मिलेगा और पासिंग ईयर क्या रहेगा मार्कशीट में। और फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रीवियस वीडियोज़ में जो आपके कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट्स में जो आपके क्वेश्चंस थे वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स अराइज हो रहे थे वो इस वीडियो में कवर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बड़ी अपडेट बताने वाला हूं जो कि कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, कंपार्टमेंट के जो एडमिट कार्ड है, जो कि अभी 22 से एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले थे, तो वो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए दोनों के लिए। एक तो जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एंड जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो एकदम सिंपल है। तो आप जैसे प्राइवेट कैंडिडेट का डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर तीन ऑप्शंस आएंगे। आप कैंडिडेट नेम से कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर रोल नंबर से कर सकते हैं, और आप एप्लीकेशन नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप प्राइवेट जो कैंडिडेट्स है वो अपना इस प्रकार से अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो रेगुलर कैंडिडेट है तो फ्रेंड्स वो अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अपना जो एडमिट कार्ड है वो आराम से मतलब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपनी बैक टू आवर वीडियो, अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, मतलब कि जो नेक्स्ट ईयर आपका प्राइवेट कैंडिडेट एंड जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम होगा उसमें, ठीक है। तो आपके लिए जो फोर्थ पॉइंट है वो मैं पहले बता देता हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पास आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2019। मतलब हालांकि ये जो नोटिस है पिछले साल का है, तो इसलिए यहाँ 2019 दे रखा है, तो आप इसको 2020 मान लीजिए। पास आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2020 वो विश टू अपीयर फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम का जो कैंडिडेट्स है उनके लिए ये दे रखी है एलिजिबिलिटी कि उनको पास होना ज़रूरी है। और भी मैं बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके नेक्स्ट ईयर, तो उनमें ये 5 कैटेगरी, मतलब 5 जो ये दे रखी है कैटेगरीज, ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला, फोर्थ वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दिया आपको। और जो फर्स्ट है वो है कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिक्लेयर फेल्ड, जो फेल हो जाते हैं जो स्टूडेंट्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स, सेकंड पॉइंट, कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन जुलाई। तो मतलब इस साल तो जो कंपार्टमेंट वो सितंबर में हो रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ है। तो वो जो अभी जो सितंबर वाले कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वो वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन मेन एग्जाम, जो अभी मेन एग्जाम हुआ था उसमें कंपार्टमेंट आ जाती है। एंड कैंडिडेट्स बट डिड नॉट अपीयर इन कंपार्टमेंट, जो अभी जो सितंबर में अभी जो कंपार्टमेंट कंडक्ट हो रहे हैं, तो इसमें अगर कोई कैंडिडेट अपीयर नहीं हो पाता है तो वो वाला कैंडिडेट भी आपके साथ नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि पास आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2014, नहीं अब 2015 होगा क्योंकि ये पिछले साल का है, और आफ्टर वो विश टू अपेयर इन एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहता है 2015 के बाद का पास आउट वाला स्टूडेंट, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं अगले साल जो आपके फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अलॉन्ग विद द मेन एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च अप्रैल, जो आपके अगले साल आएंगे। CBSE इज़ आल्सो होल्डिंग द एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। तो अब आपको जो डाउट्स आ रहे थे कि आपके इम्प्रूवमेंट या फिर प्राइवेट के फॉर्म्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो आपके इससे कवर हो गए। तो जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो अगले साल जो मेन एग्ज़ाम होता है उसके साथ होंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट जैसे कंफ्यूज हो रखे हैं कि जो फॉर्म्स है जो अभी रिलीज़ हो चुके थे, जो जिनकी लास्ट डेट हो रही है, क्या वो इंप्रूवमेंट के फॉर्म थे क्या? तो फ्रेंड्स, वो नहीं थे। जब भी आपके इंप्रूवमेंट और प्राइवेट के फॉर्म आएंगे तो इस टाइप का नोटिस आपको CBSE के वेबसाइट पे जरूर मिलेगा, ठीक है। और उसमें आपकी ये जैसे कैटेगरीज वगैरह जो अभी मैंने बताई ये सब लिखी रहेगी, एंड जो आपका एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी होता है वो लिखा रहेगा। हालांकि मैंने ये नोटिस आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में एक बार और बताऊँ तो आप कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, फ़ीस के जैसे काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फ़ीस कितनी रहती है इसकी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका, अगर आप इंडिया से हैं और आउटसाइड इंडिया से, दोनों दे रखा है यहाँ पर, तो आपका जो 1500 रुपये पर जो 5 सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप 1500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। एंड 300 फॉर एक्स्ट्रा, जैसे कि कई स्टूडेंट्स के 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर वो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी अगर इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो 300 रुपये उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपके नीचे देख पा रहे होंगे 300 पर सब्जेक्ट फॉर एडिशनल
कंपार्टमेंट स्लैश इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट, और वहीं साइड में देख पा रहे होंगे आप आउटसाइड इंडिया का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 2000 दे रखा है, ठीक है। और फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसा कि आप अगर नहीं देंगे तो आपके प्रीवियस ईयर के उसमें मार्कशीट में प्रिंट हो जाते हैं, बट अगर आप देना चाहते हैं तो 150 रुपीज़ ईच प्रैक्टिकल यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप ड्यू डेट से, मतलब लास्ट डेट से पहले कर देते हैं तो आपकी नॉर्मल जो ये फ़ीस है ये लगेगी। अगर आप उसके बाद में करते हैं तो 2000 आपका लेट फ़ी लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस से रिलेटेड थी। और अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है वो आपका जो सीबीएसई का रूल है, जो लेटेस्ट ईयर होता है, मान लीजिए आप 2021 में देंगे तो 2021 वाले स्टूडेंट्स का जो सिलेबस होगा वही सिलेबस में आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जैसे अभी काफ़ी सारे कोविड के चक्कर में जो एजुकेशन मतलब सही से नहीं हो पा रही, तो काफ़ी सारे जो सीबीएसई ने चैप्टर्स वगैरह रिमूव कर दिए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो वो जो रिमूव्ड हो गया है वो आपके लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा जो उन कैंडिडेट्स के साथ में ही होगा, और जो उनका क्वेश्चन पेपर होगा वही आपका सेम हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बता देता हूँ, एग्ज़ाम सेंटर कैसे अलॉट होगा। तो जो आपका एड्रेस होगा, जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपको, एक तो आप इसी नोटिस में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे एक तो आपको फ़ोटो आपको लेटेस्ट ज़रूर अपलोड करनी है इस टाइप की, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ये यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको फ़ोटो उसी फॉर्म में जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी, और आपको एड्रेस डालना होगा और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। बाकी जैसे कि आपकी नेम वगैरह ये सब आपका एज इट इज़ आ जाएगा, जब जैसे ही आप अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी होगी, फ़ोटो एंड आपका एड्रेस, और जो वो एड्रेस होगा ना उस बेसिस पे आपको सेंटर अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पासिंग ईयर का बताता हूँ। पासिंग ईयर आपका, जैसे जो आप जिस ईयर में देंगे, जैसे 2021 में देंगे तो वो ईयर आपका मेंशन होएगा आपकी मार्कशीट में, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात ही है, ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार बता रखी है। तो अब मैं आपके जो डाउट्स अराइज हो रहे थे, जो आपने कमेंट्स में पूछे हैं, तो वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं जो मोस्ट कॉमन डाउट्स है वो इसमें बेसिकली कवर करूँगा, ठीक है। तो पहला था, आई हैव पास्ड 12th इन 2019, कैन आई गिव इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2021? येस, आप दे सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ईयर में होना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर है सर कक्षा 12th में कॉमर्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट की डेट आ गई है? नहीं, आपकी जो डेट है वो चाहे आपका कॉमर्स साइंस या फिर आर्ट्स हो, सबकी एक साथ ही डेट आएगी, ठीक है। इसमें आपका इस स्ट्रीम से कोई रिलेशन नहीं है, एकदम से आपकी जो डेट है साथ में आएगी, ठीक है। प्लीज़ रिप्लाई, प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म आया है क्या? अभी नहीं आया फॉर्म, जैसे आएगा मैं ज़रूर नोटिफाई करूँगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स सेम रहेंगे लाइक लास्ट ईयर? हाँ, लास्ट ईयर वाले अगर आप एडिशनली अप्लाई नहीं करते हैं तो लास्ट ईयर वाले ही आपके मार्क्स रहेंगे। फिर कैन आई चेंज एग्ज़ाम सेंटर? एग्ज़ाम सेंटर तो आप जैसे फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से आपको अलॉट होगा, जो कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया है ना। प्रैक्टिकल भी दोबारा देनी पड़ेगी? प्रैक्टिकल आपका मैंने अभी बताया था, प्रैक्टिकल आपको अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, वैसे आपका अगर नहीं देंगे तो प्रीवियस ईयर वाला आपका उसी में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है कि 12th का इम्प्रूवमेंट देने के लिए ड्रॉप करना ज़रूरी है या कॉलेज में एडमिशन ले भी सकते हैं? तो आप एडमिशन ले भी सकते हैं, आपको मतलब अगर आप आपके पास टाइम बचता है पढ़ने का तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ड्रॉप के साथ वैसे कर तो सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। फिर है प्राइवेट एग्ज़ाम का भी बता दीजिए। हाँ, प्राइवेट एग्ज़ाम का और इम्प्रूवमेंट का सेम प्रोसेस होता है, मैं ज़रूर बताऊँगा। और फिर आगे सब्जेक्ट का देना है, 2021 में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आया था 2 सब्जेक्ट में। तो ये देखिए, अगर आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आया है तो आपको पहले कंपार्टमेंट क्लियर करना होगा, अगर फिर आप पास हो जाते हैं तब आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम मतलब दे सकते हैं, ठीक है। फिर अब आते हैं फॉर्म कब आएगा? तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको पहले ही। फॉर्म तो आपका जैसे ये आपका कंपार्टमेंट हो जाता है उसके बाद इसका रिज़ल्ट आता है फिर आएगा, ठीक है। जो इम्प्रूवमेंट का जो आपका पेपर होता है वो आपका सेम जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम का होगा वैसा ही होएगा, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर देखिए ये अभी तो जैसे फॉर्म आया नहीं तो एग्ज़ाम सेंटर की कैसे मतलब चेंज करेंगे आप? तो फॉर्म रिलीज़ होगा आपका, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म में एग्ज़ाम जो आपका एड्रेस होगा उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि कंपार्टमेंट के एडमिट कार्ड आ गए क्या 22nd वाले? जी हाँ, अभी मैंने वीडियो में पहले कवर कर लिया है, तो आपके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं।
डाउट से रिलेटेड, हाँ तो जैसे इनने बोला डाउट से रिलेटेड वीडियो बना, तो हाँ तो ये मैंने डाउट से रिलेटेड वीडियो बना दी है। तो ये पूछते हैं कि 70% आई है इस साल तो 12th में, और जनवरी में जेई मेंस देना चाहता हूँ, तो बिना इम्प्रूवमेंट के दे सकता हूँ। जी हाँ, आप दोनों को साथ में भी दे सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम सॉरी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम एंड जो जेई मेंस है वो भी आप साथ में दे सकते हैं, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं। ईयर कौन सी मानी जाएगी, तो ईयर का भी मैंने अभी अभी जस्ट आपको बता दिया है, जिस ईयर में आप देंगे 2021 आपकी मानी जाएगी, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जी हाँ कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट क्या है, तो प्राइवेट कैंडिडेट एंड रेगुलर कैंडिडेट क्या है। जो रेगुलर कैंडिडेट होते हैं वो जो स्कूल वाले होते हैं उनको बोलते हैं, और प्राइवेट जो अपने मतलब खुद से अप्लाई करते हैं उनको, ठीक है। सर फीस क्या होती है इम्प्रूवमेंट की, फ़ीस का मैंने अभी भी आपको बता दिया है। ऑप्शनल एग्ज़ाम का क्या होगा, ऑप्शनल एग्ज़ाम का तो जैसे अभी जो फॉर्म्स थे वो ऑप्शनल एग्ज़ाम के ऑलरेडी आ चुके थे, ठीक है। तो अब व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर 12th क्लास एग्ज़ाम, तो अभी तो फॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं, तो जैसे ही आपका नोटिस आएगा तो उसमें आपका लास्ट डेट भी पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर है रीजनल ऑफिस में जाके हर बार वेरिफिकेशन कराना पड़ता था, तो शायद इस साल भी कराना पड़े, बट हमारे घर से रीजनल ऑफिस 100 किलोमीटर है, तो इस ईयर भी हमें सेम प्रोसेस करना होगा। तो अगर आपका मतलब सब कुछ लॉकडाउन वगैरह तो खुल रहा है, अगर सब कुछ सही रहा तो आपका प्रोसेस जो वेरीफाई वाला है वो भी हो सकता है, बट मेरे को कम चांसेस लग रही है, तो आपका ये वाला प्रोसेस भी ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। फिर है कितना फ़ीस, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये ने पूछा है मेरा 296 आए हैं, 296 शायद ये 500 में से बात करेंगे, तो हम इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। अगर आप पास है तो आप ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि आपके 296 है या कितने, ठीक है। और फॉर्म कहाँ से भरना है, तो फॉर्म आपको वेबसाइट जो अभी CBSE की मैंने दिखाई थी उसी वेबसाइट पे आपका आ जाएगा। कैंडिडेट कैन फिल इम्प्रूवमेंट फॉर प्राइवेट कैंडिडेट, हाँ रेगुलर कैंडिडेट भी प्राइवेट के लिए बाद में जाके भर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये पूछते हैं इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट देहरादून CBSE, नहीं जो आपका नियरेस्ट, जो आपका जैसे नियरेस्ट जो भी ओरिजिनल ऑफिस होएगा वहाँ से, अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं, दिल्ली के हैं, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से कलेक्ट करनी है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो आपके स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा आपके एड्रेस में जो आपने फॉर्म भरते समय दिया होगा। फिर है एग्ज़ाम सेंटर पर इम्प्रूवमेंट पेपर सेम होगा कि अलग, पेपर आपका सेम होएगा जो भी आपका नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। कैन कंपार्टमेंट, हाँ यहाँ पूछा कैन अ कंपार्टमेंट स्टूडेंट कैन गिव इम्प्रूवमेंट, जी हाँ कंपार्टमेंट क्लियर हो जाती है तो आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो और तो ये मैक्सिमम जो डाउट्स थे वो मैंने आपके कवर कर लिए हैं। तो अगर आपका कुछ और डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर पूछें, मैक्सिमम जो डाउट्स हैं वो उनका मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, कुछ आपका डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछें। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।